दगड़ियों मैं रेखा धुमागा देहरादून की सुंदर सुंदर ऊंची नीची घाटी से आपका स्वागत करती हूँ अपने मिनी ब्लॉग में। और सोच रही थी कि फेसबुक बंद कर दूँ, क्योंकि जितना समय हम फेसबुक को देते हैं ना, उससे ऐसे लगता है कभी कभी कि अपनी फैमिली को दें, अपने बच्चों को दें, अपने परिवार को दें, घूमने फिरने में दें। क्योंकि जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, ये पल कभी फिर वापस नहीं आते हैं। फिर हमें दोबारा ये बचपन देखने को नहीं मिलता उनका। जिस टाइम उनकी हरकतें, उनकी बातें, उस टाइम पे हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम इस पे लगे रहते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि फेसबुक के ये चाहिए, वो करना है, वो करना है, नहीं तो व्यूज़ गिर जाएंगे। मेरे 70-80 तक जाते हैं, फिर फेसबुक जब गिराने पे आता है फटाफट 2-2 3-3 4-4 गिरा के सीधा 40-32 तक लेके जाता है। फिर कुछ फ़ोटो वगैरह डालती रहती हूँ तो फिर एक एक करके बढ़ाएगा, गिराते समय 2-2 3-3 गिरे। इसलिए मन अब हट भी गया। इससे अच्छा लगता है कि कई बार मन में आता है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, अपने बच्चों को ये करूँ, क्यों इस फ़ोन को 24 घंटे पकड़े रखूँ। क्योंकि फेसबुक ने कुछ देना है नहीं है, तो वेस्ट क्यों करूँ अपना टाइम। क्योंकि हमारी असली दौलत तो हमारे बच्चों के साथ गुजारे हुए पल हैं, उनका साथ है। तो सोच रही हूँ अब मैं फ़ेसबुक हमेशा के लिए फ़ेसबुक को बाय बाय कर दूँ। आप बताइए ये डिसीज़न मेरा अच्छा है या नहीं है, तो ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि मैंने 2-3 बार मेरे व्यूज़ बढ़ते हैं, 80 तक जाते हैं, 60 तक जाते हैं, 70 तक जाते हैं। फिर 1-2 दिन पोस्ट ना डालूँ या कम डालूँ तो वो सीधा काटने पे आता, फटाफट 2-2 3-3 एक-एक दिन में करेगा। तो इससे अच्छा तो मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ ना। ये तो मेरी असली दौलत है। और सिर्फ मैं पैसा कमाने के लिए फ़ेसबुक पे नहीं आई थी। क्योंकि जब मैंने फ़ेसबुक पे आना शुरू किया था तो मैं इतना पॉजिटिव हो गई थी, किसने क्या कहा, इसने क्यों किया, इस इतना मैं इसको मानती थी, इसने मेरे से बातें क्यों छुपाई। चलो जो बातें बीती हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो पूर्व बीती हुई बातें। तो आज तो हम उनके साथ हैं, फिर भी वो बातें छुपा रहे हैं, इसने मुझे ऐसे बोला मेरे सामने। तो बहुत डिस्टर्ब रहती थी, है ना। और कभी कभी तो मन करता था ऐसे लोगों पे मैं पुकार कर दूं। फिर मैं कहती नहीं भगवान, ये भी तेरे बच्चे हैं, हे परमात्मा ये भी तेरे बच्चे हैं, इनको सद्बुद्धि दे। और परमात्मा उनको दे रहा है। पर अब मेरे को इतना सुकून है, शांति है, पर अब लगता है कि अपने बच्चों के साथ गुजारे हुए पल ही बहुत अच्छे हैं। फेसबुक में फिर 24 घंटे लगे रहो, एक आधा कुछ चलाना हो तो चलाओ, नहीं तो अब मुझे मतलब मेरा मानना है, आप बताइएगा ज़रूर। जैसे तो मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में फ़ेसबुक को बाय बाय कर दूँ, हमेशा के लिए सब पेज, अपनी आईडी ख़त्म कर दूँ। चलिए दोस्तों, आप सबको नए दिन की शुरुआत के लिए परमात्मा आपके बिगड़े हुए बंद किए कार्यों को बनाए। और मैं इस देहरादून में किसी खास मोटिव के लिए आई थी, वो मोटिव हमारा पूरा हो गया है। जो मैंने मन्नत रखी थी वो मन्नत पूरी हो गई है। उस परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। जब भी मैंने झोली घुटने टेक के झोली पसार के आँखों चुप रही और नम्र आँखों से सब उसको पुकारा कि हे प्रभु, हे परमात्मा, तू सुन रहा है ना। क्योंकि कई कभार हमारे शब्द गूंगे हो जाते हैं, सिर्फ आंसू होते हैं वो भगवान को दिखते हैं। क्योंकि आंसू में बहुत कुछ परमात्मा को दिख जाता है जो हमारी जुबान नहीं बोल पाती है। और वो उसने सुन ली। उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। वो हमेशा मेरे अंग संग रहता है और मुझे बुरे लोगों से बचाता है। कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना वो भी ज्ञान देता है। अब अब फेसबुक भी मुझे लगता है कि मुझे उस परमात्मा से ही पूछ के बंद कर देना चाहिए कि प्रभु मैं बंद करूँ या नहीं करूँ। खैर मेरा तो अपना मानना है। चलिए बाय बाय।